हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स सर्व उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम मेथड्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो जो आपके साथ पहला मेथड है जो था आपका प्रोडक्ट मेथड, में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो सेकंड मेथड है वो है आपका इनकम मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आपका है इनकम मेथड, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो इस पे आ जाते हैं। तो देखो, जो आपका ये इनकम मेथड होता है, तो पहले मीनिंग जान लेते हैं कैसा क्या होता है। तो ये मेजर करता है नेशनल इनकम को, क्या करता है आपकी कैलकुलेट करता है जो भी इनकम अर्न हुई आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो कैसे करता है, जो भी इनकम अर्न हुई आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा उनकी हेल्प से मेजर करता है आपकी राष्ट्रीय आय को। अब हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के देख लेते हैं। तो जैसे हो गया आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल, ठीक है, तो इनको क्या क्या इनकम मिलती है, जैसे लेबर को वेजेस मिलेगी, लैंड पे रेंट मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो रहेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वही हो गया कि जो भी इनकम आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न करी है उनको ऐड कर देना। ठीक है, उनको उनके जरिए क्या बोलते हैं, इसमें नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है, किसमें, आपका इनकम मेथड में। फॉर्मूला इसका आपका यही है नेशनल इनकम का, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें रेंट को प्लस करना, इंटरेस्ट को प्लस करना, प्रॉफिट को, मिक्स इनकम को। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये कि लिस्ट आ जाती है इसमें सारे फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम की, लेकिन हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब चीज। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकम मेथड होता है आपका। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इनकम मेथड पे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये जस्ट इसलिए था ताकि आपको एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, या ठीक है कि क्या होता है इनकम मेथड। ठीक है, इस डायग्राम को देख के अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। जो आपका इनकम मेथड होता है वो कैलकुलेट करता है आपकी राष्ट्रीय आय को, जितने भी फैक्टर्स इनकम है उन सबको ऐड करके, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी अर्न किए जा रहे हैं, जो भी हमारे रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, उनके द्वारा ड्यूरिंग अ ईयर। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि इनकम मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो अर्न किए हमारे रेजिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, ड्यूरिंग अ ईयर, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टर्स इनकम में क्या होता है। तो जैसे आपके लैंड पे क्या मिलता है, रेंट हो गया, ये हमारा लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। इसी तरीके से लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसे क्या मिल जाता है, अपना प्रॉफिट। तो इन सब फैक्टर्स इनकम को वो ऐड करता है जो हमारे रेसिडेंट के द्वारा अर्न की गई है कंट्री के ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, और उससे मिल जाता है, क्योंकि भाई जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं, ड्यूरिंग अ ईयर, पर्टिकुलर ईयर की। ठीक है, जो होता है एक साल का। अब हमारा जो नेशनल इनकम, या हम बोले इसको एनएनपी, जो आपका होता है फैक्टर कॉस्ट पे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, COE, जो हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस इसमें हम रेंट को ऐड करेंगे, प्लस इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, प्लस प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे, प्लस जो मिक्स्ड इनकम रहेगी उसको भी। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, हमारी राष्ट्रीय आय। तो जो ये आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। आपकी एनएनपी की फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जस्ट ये सिंपल इस तरीके से हम आपका
इनकम मेथड से जो आपका अनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर COE है वो क्या है आपका, जो कंपेंसेशन मिलता है एम्प्लॉयज को, जो कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो कंपेंसेशन में आपका वेजिस आ जाएगा, आपकी सैलरीज आ जाएंगी, इवन आपका बोनस आ जाएगा। ठीक है, या एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ फंड में। ठीक है, किसका, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पीएफ में, ये आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाता है। ठीक है, अब हम रेंट की बात करें तो रेंट में क्या आएगा, जो भी इनकम आपकी किससे मिलती है, लैंड से, बिल्डिंग से। ठीक है, इवन इसमें रॉयल्टी भी आ जाएगी, रॉयल्टी भी इंक्लूडेड होगी इसमें। इनकम लैंड और बिल्डिंग के साथ साथ रॉयल्टी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, किसमें, रेंट में। फिर आपका है इंटरेस्ट, जो भी इनकम अर्न होता है कैपिटल पे। फोर्थ हमने इसमें जो टर्म यूज किया है वो है प्रॉफिट। तो इसमें आपका प्रॉफिट में कैसा प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट में आपका जो क्या क्या आ जाता है, जो भी आपका कॉर्पोरेट का प्रॉफिट होता है वो आ गया, डिविडेंड्स हो गया, या रिटेन अर्निंग। ठीक है, वो सब कुछ आ जाता है। और फिर हमने एक टर्म इसमें यूज किया मिक्स्ड इनकम, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम होती है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो अर्न कर रहे रेंट इंटरेस्ट वेजेस को कंबाइन में, तो मतलब मिक्स इनकम में आपके सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम आती है। ठीक है, तो आपका जो ये इनकम मेथड था, तो इसमें हमने कहा कि जो आपका इनकम मेथड जो है मेजर करता है नेशनल इनकम को, वो कैलकुलेट करता है जो भी इनकम अर्न की है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, जो भी हमारे रेजिडेंट होते हैं कंट्री के ड्यूरिंग। तो फॉर्मूला आपका इसमें ये दे रखा है, जिसमें फॉर्मूला में हमने कहा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम सबको ऐड करके आपका एनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट, ये आपका नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर तो मैंने आपके साथ वही डिस्कस किया जो ऊपर था। फिर जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आ रहा है, वेजेस, सैलरी, बोनस वगैरह सब आ जा रहा है। ठीक है, रेंट में आपका जो भी रेंट होता है, इनकम किससे मिलती है, लैंड, बिल्डिंग, रॉयल्टी। इंटरेस्ट में आपका इनकम जो भी अर्न होता है कैपिटल पे। प्रॉफिट में कॉर्पोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। और मिक्स इनकम में आपकी आ जाती है इनकम आपके सेल्फ एम्प्लॉयड की। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रिकॉशन इसमें भी रखनी पड़ती है, सावधानियां। ठीक है, या हम कहते हैं कि जिन आइटम्स को नहीं हम इंक्लूड करते, या आइटम्स नॉट इंक्लूड। तो वही पहली तो जो हमने वहां प्रोडक्ट मेथड में भी कहा था, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप। ठीक है, कारण ये है कि ये ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी अर्न इनकम नहीं होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, डोनेशन हो गया। ठीक है, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। इनकम जो इलीगल एक्टिविटीज से होती है वो भी नहीं इंक्लूड करते, उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी का पार्ट नहीं होती है। अब इसी तरीके से जैसे किसी को विंडफॉल गेन हो गया, विंडफॉल गेन्स क्या होता है कि जैसे लॉटरी, गिफ्ट वगैरह, तो इनको भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है। तो कुछ इन प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरीके से आपका कैपिटल गेन भी नहीं जाता इसमें, क्योंकि जो कैपिटल गेन होता है वो पार्ट नहीं होता है करेंट ईयर प्रोडक्शन का, इसलिए। तो ये पढ़ा मैंने आपका नेशनल इनकम का मेथड। ये मेथड मैं सारे आपके साथ इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपने जो सब्जेक्ट देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के MAEC 502 या 3 दोनों के देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसमें मेथड पूछ रखे हैं।